हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड के साथ में, जो कि एआईबी में पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपको कवर करवाएंगे। इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। तो जो एआईबी में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम आपको रिपीट करवा रहे हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता में तथ्यों के मुद्दों को निर्धारित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में किसको प्राप्त है। यानी कि उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो किस सेक्शन में प्राप्त है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है वो 103 में प्राप्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, विभाजन के लिए एक मुकदमे में 3 प्रतिवादियों को एक पक्षीय रूप से दोषी ठहराया गया। प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। 3 प्रतिवादियों में से एक के आवेदन पर न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध डिक्री को रद्द कर दिया। न्यायालय का आदेश है, तो क्या आदेश है, ये एक कानूनी आदेश माना जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण का अधिकार है। तो किसे अधिकार है ये, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, उच्च न्यायालय को अधिकार है। यानी कि सीपीसी की सेक्शन 115 के तहत रिवीजन का अधिकार किसको है, हाई कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, एक वादी अपने द्वारा पहले दायर किए गए मुकदमे की विषय वस्तु पर दूसरा मुकदमा दायर कर सकता है। तो इसमें आपको ऑप्शन राइट बताना, कौन सा राइट ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जहां पहले का मुकदमा बिना शर्त वापस ले लिया गया था, जहां प्रथम वाद प्रतिवादी की उपस्थिति में दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। वहां बी ऑप्शन है, वहाँ परिसीमा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ से होना चाहिए था। बी ऑप्शन हमारा है, वहाँ परिसीमा कानून के अधीन, जहाँ पहला मुकदमा गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन वादी को लगता है ऑप्शन सी है गलत निर्णय है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीनों ही ए बी सी ये तीनों ही रॉन्ग है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया यानी कि सीपीसी के आदेश नियम 11 में प्रावधान है, यानी कि ऑर्डर 7 और रूल 11 में क्या प्रावधान दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, शिकायत की अस्वीकृति, यानी कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एआईबी में रिपीट क्वेश्चन हुआ करता है इसी सेक्शन से, तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, रचनात्मक रिस जुडिकाटा के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया। तो ये किस सेक्शन में दिया गया है। तो इसका जो सेक्शन है वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 स्पष्टीकरण 4 में दिया गया है। तो रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सीपीसी की सेक्शन 11 और स्पष्टीकरण 4 में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। जब घटित हुआ कहा जाता है जब उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले का अभिलेख मांगता है और समुचित आदेश पारित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि दोहराव का मतलब होता है रिवीजन, मतलब दोबारा करना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जहां संबंधित अधिकारों की आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत एक डिक्री पारित की जाती है, तब तक किसी भी डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि डिक्री की अवधि के लिए संतुष्ट ना रहें। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है,
3 महीना, मतलब डिक्री की तारीख से 3 महीना तक अवधि इसकी दी गई है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रक्रिया संहिता में नाबालिगों पर लागू होने वाले आदेश से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑर्डर 11 रूल 23 में दिया गया है, यानी कि नाबालिगों पर लागू होने वाले आदेश किससे संबंधित हैं? आदेश 11 और नियम 23 में दिया गया है, ठीक है, सीपीसी के। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कौन सा आदेश नहीं है? तो इसमें कौन सा आदेश नहीं है? ऑप्शन ए हमारा शिकायत की अस्वीकृति, यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। बी ऑप्शन है चूक के लिए बर्खास्तगी का आदेश। सी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का निर्णायक निर्णय जो मुकदमे में विवादित सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है। और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कौन सा आदेश नहीं है? तो इसका बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, चूक के लिए बर्खास्तगी का आदेश, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रतिवादी को अपना लिखित बयान उस पर समन की तामील से डैश दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसको कितने दिनों के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा कोर्ट को? तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा रिटर्न स्टेटमेंट प्रतिवादी को, यानी कि दूसरे पक्ष को। एक पक्ष हमारा होता है वादी और जो दूसरा पक्ष होता है वो प्रतिवादी होता है। वादी जो मुकदमा डालता है दूसरे पक्ष के ऊपर, और जो लिखित बयान जो उसको प्रस्तुत करने होंगे वो हमारा होगा डिफेंडेंट, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिवादी बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कानून के मुद्दे पर निर्णय, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह रेस जुडिकाटा के रूप में कार्य कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 3 के अनुसार एक वादी एक ही वाद में एक ही प्रतिवादी के विरुद्ध कई बार वाद ला सकता है। तो ये सेक्शन देखना है, ऑर्डर देखना है और रूल देखना है। तो ये किस रूल में दिया हुआ? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कार्यवाही के कारण। यहाँ पे जब अपने बेयर एक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन, और यहाँ पे जब हिंदी में देखेंगे तो आपको मिलेगा वाद हेतुकों का संयोजन। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, कार्यवाही के कारण, ठीक है। तो क्योंकि समस्याएं भी नहीं, दावा भी नहीं, कर्ज भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा यही से बचता है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन हमारा है, ए यह घोषित करने के लिए वाद दायर करता है कि वह सी के वारिस के रूप में कुछ भूमि का हकदार है। वाद खारिज कर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद का दावा किया जाता है। बाद में दावा किया जाता है, तत्पश्चात वाद को निम्न आधार पर वर्जित किया जाता है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो हमारा ए ऑप्शन हमारा है रचनात्मक निर्णय, बी ऑप्शन है वास्तविक रेस जुडिकाटा, और सी ऑप्शन है या तो ए या तो बी। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है, कोई भी पक्ष अपने मामले में मौखिक तर्क दे सकता है और मौखिक तर्क समाप्त होने से पहले लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसे लिखित तर्क को क्या कहें? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमने आपको करवाए हैं। क्वेश्चन आज के हमने यहीं तक कवर किए हैं। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? 15 क्वेश्चन हमने आपको कवर किए हैं, 14 या 15। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दूसरी चीज़ है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख लेना, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको आंसर ही बताए हुए हैं और ये ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वही आपको कवर करवाया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।